Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series, we are going to discuss the topic sustainable development. So इसका मीनिंग और स्कोप क्या है और आगे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इसके बारे में ही बताऊंगा. इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है. मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स. मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उनको लेकर. ठीक है. फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और प्रेजेंट नीड को उस तरीके से करना है कि एक गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको मेंटेन करके चलना है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या क्या है. लाइक कोई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए. देयर शुड बी अ क्वालिटी एजुकेशन, देयर शुड बी अ जेंडर इक्वलिटी, देयर शुड बी लाइक अ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, प्रॉपर क्लीन वाटर सैनिटेशन होना चाहिए. ओके. तो ये सारी चीज़ें इनमें बताई गई हैं. और भी चीज़ें हैं जैसे कि क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देगा, लाइफ बिलो वाटर जो है लाइक फिशरीज वगैरह है, जो बिलो वाटर जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, लाइफ ऑन लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है. ओके. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. बेसिकली मेन चीज़ तो यही होता है कि गोल्स के लिए एक नोशन होना चाहिए कि सबकी सर्वसम्मति होनी चाहिए यहाँ पे, कि मतलब एक गोल है उसके लिए एक मतलब नोशन होना चाहिए, मतलब विचारों को मिलना बहुत ज़रूरी है. सारे नेशन के बीच में एक यूनिवर्सली सब मिलकर काम करे इसको लेकर. आगे आते हैं. खैर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हियर. The well recognized the principle of sustainable development for the protection and improvement of environment has been unanimously accepted by the world countries as सर्वसम्मति से सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है as a strategy that caters to the needs of the present without depriving the future generation. जो present need है उसको तो पूरा करना ही है बट विदाउट डिप्राइविंग तो फ्यूचर जनरेशन को बिना नष्ट करते हुए उसको मतलब फ्यूचर जनरेशन को मतलब एक तरीके से समझना है कि जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके चलना है और जो मतलब जो ह्यूमन बीइंग और जो लिविंग थिंग्स है और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करके चलना है ऑफ द राइट टू अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ मीन टू सिक्योर अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंटल activities for the benefit of the people and environmental protection, and therefore it is a guarantee to the present and bequeath to the future generation. Means हम future generation को क्या देने वाले हैं legacy में. So the principle of suitable development seeks to harmonize the conflict between development which may be industrial, economic or social. So right to healthy environment. So in other words, like the balance between environmental protection and developmental activities could not only maintained by the strictly adhering to the principle of sustainable development. ओके. सो यहाँ पे क्या है कि जो डेवलपमेंट होगा वो कहीं ना कहीं की जो प्रेजेंट डेवलपमेंट उस तरीके से करना है कि फ्यूचर जनरेशन को किसी तरीके का दिक्कत ना हो आगे. मीन्स फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, मेन जो यहाँ पे गोल यही है. और बाकी जो गोल इसके जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो मैंने बताया ही आपको. Environmental studies have shown that the environment related problems of developed countries are mainly due to industrial and technological development, whereas underdeveloped countries have environmental problems because of poverty, ओवर पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये शो किया है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इशूज जो आ रहे हैं कंट्रीज़ में, वो मेनली क्या है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से आ रहा है. ठीक है. जहाँ पे अगर बात करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ पे जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है पॉवर्टी है. जैसे मैंने बताया पॉवर्टी है, ओवर पॉपुलेशन है, लिटरेसी है. अगर बात करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, चाइना की बात करें तो ये सब डेवलपिंग कंट्री है. कंट्री तो बड़ा है पर डेवलपिंग कंट्री है और भी डेवलप्ड नेशन है उनके सामने. तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन. तो कहीं ना कहीं कारण ये बनता है इसके लिए. ओके. सो मेन जो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल मैंने आपको बताया था कि कोई पॉवर्टी नहीं होगा, कोई हंगर नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना है, क्लीन वाटर देना है, जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करना है
लाइक बिलो वाटर जो लाइफ है, मैराइन लाइफ है, उसको मेंटेन करके चलना है, इकोसिस्टम को ही बैलेंस करके चलना है। ओके, अगर इकोसिस्टम अगर आज मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कल के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, ओके, इन अ फ्यूचर। So therefore sustainable development the need of time so that development and environmental protection both proceed maintaining balance. Okay, so development has been recognized as a human right. डेवलपमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया क्या, एज अ ह्यूमन राइट अंडर रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992। जो 1992 का जो रियो डिक्लेरेशन हुआ उसमें डेवलपमेंट को क्या रिकॉग्नाइज किया गया, एक ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, सो अब हुआ क्या, बट द नेशंस पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द समिट यूनिमसली, सर्वसम्मति से क्या किया, ये सारे साथ में आए, कम टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर and agreed that economic or industrial development should be carried out in a manner that it does not adversely affect the environment. Okay, कहा गया कि लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस तरीके से करना चाहिए लाइक इट शुड नॉट बी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ओके, बिकॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है एक पोटेंशियल डेंजर है ह्यूमन लाइफ को लेकर, एंड नॉट ओनली द ह्यूमन लाइफ बट होल इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा मैरन लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जो लाइफ बिलो वाटर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमें मतलब क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इससे अगर वाटर फूड नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी आ जाएगा, जीरो हंगर आ जाएगा। तो समझ रहे हो, तो ये गोल जो है, ये गोल हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंटेन करके चलना है। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? So the principle of sustainable development has evolved on the basic assumption of coexistence of two apparently conflicting notions. Okay, क्योंकि two apparently conflicting notions means यहाँ पे क्या जो conflict चल रहा है विचारों को लेकर, notions को लेकर, मतलब जो belief है उसको लेकर, if there is a like conflict on the belief that is development and environment, but from the practical point of view ecological, economic and social aspect of sustainability are inseparable. Okay, जो इकोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके चलना है, मतलब वहाँ पे जो मेंटेन करके चलना है, जो हमारी इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना है। इकोनॉमिक या सोशल एस्पेक्ट को देके, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सोशल पॉलिसी और इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है लाइक जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको लेकर क्या है, क्या हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेज ऑन द बेसिक नीड्स। फर्स्ट क्या नीड है, फर्स्ट नीड फॉर सोशियो इकोनॉमिक, जैसे बताया वही चीज़ है। एंड सेकेंड इज़ द नीड ऑफ लिमिटेशन imposed on the environment's capability to cope with the present and future requirements. Okay, कि जो अभी जो environment capabilities है उस पर जो मतलब उस पर क्या है कि एक नीड है लिमिटेशन लगाने का, मतलब जो environment capabilities है, मतलब डेवलपमेंट हो लेकिन एक डेवलपमेंट लिमिट में होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही हो, ज़्यादा environment को खतरा ना पहुँचे, ये भी ध्यान देना है ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है कि यूनिमसली सारे नेशन ने इसमें एग्रीड किया, और क्योंकि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए या फिर इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। सो एक्सप्लेनिंग द इंटर डिपेंडेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1997 सेड, क्या कहता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, क्या कहता है बेसिकली ब्रंटलैंड रिपोर्ट है क्या। सो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो कि ऐसा रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट लाइक इट अबाउट अ चेंज इनटू द इन्वायरमेंट इशूज बीइंग हैंडल्ड। ओके, अब ये क्या किया कि ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, क्या, इन्वायरमेंट इशूज़ को लेकर। एंड इट स्टार्टेड दैट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हैव टू बी रीड टुगेदर इन ऑर्डर टू हैव ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए तो
तो ये रिपोर्ट बहुत मतलब एक कंप्रहेंसिव डेफिनेशन देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। जो मैंने पहले डेफिनेशन बताया था, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ही आता है। ओके, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को भी ध्यान में आपको रखना है। वैसे ये रिपोर्ट मैं आगे बताऊंगा क्या है। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। सारे प्रिंसिपल एक एक करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आगे। सो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? लाइक हियर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिक्स टू अचीव द फॉलोइंग थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज, लाइक आई एम गोइंग टू रीड, सो टू मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी। कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना, मेंटेन करना है। ओके, मेंटेन करके चलना है। डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी। मीन्स कंजर्वेशन जो होगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब कंजर्व करके चलना है जितने भी लाइक रिसोर्सेज हैं। मेंटेनेंस एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल्स रिसोर्सेज। मेंटेन करके चलना है, इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना है, लाइक एडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो सम ऑफ मोर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और भी डाल दिए गए हैं। लाइक द ऑब्जेक्टिव में रेस्पेक्टिवली भी कॉल्ड एज द इकोनॉमिक, environmental and social objective, economic, environmental and social objectives of this principle. Like from the environmental point of view, the objective of the principle of sustainable development centers around three issues, namely to maintain essential ecological process, कि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मेंटेन करके चलना है। अब इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक यहाँ पे रिलेशनशिप होता है लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, जो लिविंग थिंग्स है और इन्वायरमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। ये ना हो कि जो लिविंग थिंग्स है और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में रिलेशन मेंटेन ही नहीं हो रहा। टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना मतलब रेंज ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेड लाइक ट्रेड्स हैं विदिन अ स्पेसीज, लाइक उसको प्रिजर्व करना है। जैसे ये डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्पेसीज होते हैं ना। अगर एक डॉग को एग्जांपल ले एज ए एग्जांपल, तो डॉग बहुत सारे वैराइटीज़ के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्पेसीज को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, वरना ये रहेगा ही नहीं। ओके, सो टू सिक्योर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, मतलब सिक्योर करना सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम को। ये समझ में आ गया। So scope of extent of sustainable development. The concept of sustainable development as pointed out the chairperson Brundtland in her report, popularly called a Brundtland report, is aimed at meeting the needs of present without compromising the ability of future. देखिए इस रिपोर्ट में ही मेन था कि meeting the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. This is the very basic point here. So sustainable development involves a multi-faceted approach. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक को लेकर, ह्यूमन को लेकर, इन्वायरमेंटल को लेकर और टेक्नोलॉजिकल को लेकर। इट इज़ अ प्रोसेस विच सिक्स टू ब्रिंग improvement in quality of human life along with conservation of ecological system. Thus development and environment both are the interdependent and therefore there cannot be a development without protection of environment. Okay, बिना प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के कोई डेवलपमेंट है। देयर इज अ नो डेवलपमेंट विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड नॉर कैन देयर बी अ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट विदाउट डेवलपमेंट। ओके, कोई कंजर्वेशन नहीं इन्वायरमेंट का बिना डेवलपमेंट का। ओके, सो द फॉर्मर यूएन जनरल असेंबली कोफी Annan had identified 5 areas for the applicabilities of the principle of sustainable development. जो यूएन जनरल सेक्रेटरी थे फॉर्मर जो हो रह चुके हैं वो कोफी एनन, इन्होंने ये कहा था लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 3 सिद्धांतों पे चलता है। लाइक यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है लाइक वाटर, हेल्थ, पावर, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। वाटर, हेल्थ,
power and energy, agriculture, biodiversity. So in these, like, former Prime Minister of India Srimati Indira Gandhi has categorically in her address at the Stockholm conference जो हुआ था 1972 का, ओके उसमें वाटर, एयर, लैंड, सॉइल, प्लांट, ट्रीज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने को लेकर बातें हुई थी उसमें, बिकॉज दे आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन को के बेनिफिट को लेकर, ओके। सो इंडियन पर्सपेक्टिव पे अगर देखें तो यहाँ पे केस लॉ भी है, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर द अपेक्स कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट when there is a state of uncertainty due to lack of data or materials about the extent of damage or pollution likely to be caused, then in order to maintain the ecological balance, okay, ecological balance को maintain करने के लिए they like the burden of proof that the said balance will be maintained and must necessarily be on the industry or the unit which is likely to cause pollution. कौन डैमेज कर रहा है, पॉल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेन फोकस यहाँ पे है कि इंडस्ट्री और जो यूनिट एस्टेब्लिश्ड है वो अगर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे ही होगा. सो सैलिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन एज अ रिजल्ट ऑफ वर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. ये वर्टलैंड रिपोर्ट जो है ना, इसको आप याद रखना. वैसे मैं हर रिपोर्ट को इसके जो प्रिंसिपल हैं एक एक करके मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. was overwhelmingly supported by all the nations. Some of the salient principles which underline the concept of sustainable development were spelled out in the Rio Declaration 1992 and Agenda 21. So therefore these principles have got to be necessarily followed in order to achieve the objective of sustainable development. These principles are as follows. सो यहाँ पे ये रखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, ये सारी चीज़ों को अपनाया गया. लाइक फर्स्ट इंटर जनरेशनल इक्विटी है. अब ये इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या होता है? इंटर जनरेशनल इक्विटी इज़ अ नोशन, ओके. मतलब एक नोशन मीन्स व्हाट, एक विचार है, एक व्यू है, ठीक है. दैट ह्यूमन कम्युनिटी एज अ पार्ट एमंग ऑल जनरेशन. So each generation has a right to inherit the same diversity in natural हो या फिर cultural, health and economic resources को लेकर हो, enjoyed by previous generations, okay, and to equitable access to the use of benefit of these resources, okay. So the use of resources को लेकर था, and use and conservation of natural resources, environmental protection, the प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये भी मैं आगे बताऊंगा. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो PPP है ये भी बताऊंगा आगे. प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी टू हेल्प एंड कोऑपरेट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ये भी बताऊंगा. सो इनमें बहुत सारे प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे सैलिएंट मतलब प्रिंसिपल्स हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कुछ सिद्धांत बनाए गए थे जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए, उनमें अपनाया गया बहुत सारी चीज़ों को. तो ये चीज़ों को जानना है. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.